हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रेलवे एग्ज़ाम के लिए स्पीडी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की सामान्य विज्ञान की प्रीवियस ईयर की क्लास चल रही है, जिसकी आज क्लास 3 है। आज की क्लास में हम लोग 2003 से पढ़ेंगे। रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसकी आज तीसरी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आरआरबी चंडीगढ़ 6 जुलाई 2003 के प्रश्न। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देती है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। ल्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को ल्यूमिस्मेटिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? क्लोरीन। क्लोरीन पानी को शुद्ध करता है। सेक्सटेंस उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है सेक्सटेंस। आरआरबी त्रिवेंद्रम 21 अगस्त 2003 के प्रश्न। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। तांबे की गेंद को जब गर्म करते हैं तो उसका घनत्व डेंसिटी घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ऑर्स्टेड ने। किण्वन क्या है? किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयन बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सीसा संचयन बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के द्वारा। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा का। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी के कारण होती है रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के कारण होता है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफिलज। अगला प्रश्न है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है जिगर से। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से। आरआरबी गोरखपुर 12 अक्टूबर 2003 के प्रश्न। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत होता है? विटामिन ए का। कच्ची गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। आरआरबी गोरखपुर 9 नवंबर 2003 के प्रश्न। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव की द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। आरआरबी मुंबई या भोपाल 16 नवंबर 2003 के प्रश्न। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तो सबसे ज्वार ऊंचा होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री का। ध्वनि का वेग चाल निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। पानी और चाक खड़िया, चाक को खड़िया बोलते हैं। पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है वाष्पन द्वारा, वेपर द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक की उपस्थिति होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जंग रस्ट उदाहरण है यौगिका। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। द्रव्य बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। आरआरबी जम्मू कश्मीर 16 नवंबर 2003 के प्रश्न। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। मानव शरीर का जोड़ भाग जो होता है वो गठिया से प्रभावित होता है। आरआरबी जम्मू कश्मीर 23 नवंबर 2003 के प्रश्न। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं?
क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। सफ़ेद कपड़े लाइट का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है, इसीलिए मेघ गर्जन के समय ध्वनि बाद में सुनाई देती है और बिजली पहले दिखाई देती है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। डिफॉरेस्टेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? पेड़ रोपकर वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हर पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। अगला प्रश्न है, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंकर्पित हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ़ का डेंसिटी वाटर से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ जल पर तैरती है। अगला प्रश्न है, आरआरबी बेंगलोर 31 नवंबर 2003 के प्रश्न। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि सतही तनाव के कारण। सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। परम दाब है गेज दाब प्लस एक बार। अल्फ़ा एवं बीटा किरणें की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फ़ा एवं बीटा की खोज की। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण है ताप में वृद्धि। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलने लगेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन किसकी इकाई है? बल की। बल की इकाई है डाइन। अगला प्रश्न है, एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX है एक विस्फोटक। RDX एक विस्फोटक है। आरआरबी सिकंदराबाद 14 दिसंबर 2003 के प्रश्न। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? 10%। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत 10% है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है, एक समान त्वरण से, एक समान एक्सेलरेशन से गिरती है। लिफ्ट ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। लिफ्ट ब्लाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। राइबोजियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु जो बिन मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है जड़ में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर। आरआरबी महेंद्रगढ़ 21 दिसंबर 2003 के प्रश्न। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। माइका है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोना का संकेत क्या होता है? AU। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि मानव शरीर नहीं सुन सकता है। आरआरबी गोरखपुर 8 फरवरी 2004 के प्रश्न। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ों से। ब्रोंकाइटिस रोग कहाँ होता है? फेफड़ों में। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। DNA क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है।
पीयूष ग्रंथि अवस्थित है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? मस्तिष्क में, हेड में होता है। आरआरबी चंडीगढ़ 15 फरवरी 2004 के प्रश्न। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। डिप्थीरिया बीमारी गला को प्रभावित करती है। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? जे.एल. बेयर्ड्स। टेलीविज़न के आविष्कारक हैं जे.एल. बेयर्ड्स। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है 1/2 mv²। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनी जाती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगी, अनलिमिटेड होगी। जब दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोलों को रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर और समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। आरआरबी रांची 11 मार्च 2004 के प्रश्न। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है आयनोस्फेयर। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है आयनोस्फेयर। कीड़े के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। खून के बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। खून को बहने से रोकता है विटामिन के। आरआरबी रांची 9 अप्रैल 2004 के प्रश्न। आरआरबी रांची 9 मई 2004 के प्रश्न। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर प्रयुक्त होता है। कैलोरी यूनिट है ऊष्मा की। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा में। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? हवा के साथ मीथेन। खानों में अधिकतर धमाके हवा के साथ मीथेन के मिलने के कारण होते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाती है। चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच जब आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। यूरिया को प्रायः खाद की तरह उपयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। यूरिया नाइट्रोजन का स्रोत है। आरआरबी जम्मू 16 मई 2004 के प्रश्न। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग डैश से घेरे हुए है? 71%। समुद्र पृथ्वी की सतह को 71% से घेरे हुए है। किसी तत्व की परमाणु संख्या है? इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। आरआरबी अजमेर 23 मई 2004 के प्रश्न। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश का रंग निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य करता है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना।
एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी को वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर 99% बनता है। अगला प्रश्न है, अल्ट्रावायलेट किरणों में हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है? ओजोन परत। अल्ट्रावायलेट किरणों से हम लोगों को ओजोन परत रक्षा करता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 चूने के पानी को दूधिया रंग में बदलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परपट्टी में कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? एल्युमिनियम। एस्बेस्टॉस में मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा पर। एस्बेस्टॉस का मनुष्य के शरीर में फेफड़ा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी। एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है तो इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। RRB सिकंदराबाद 20 जून 2004 के प्रश्न, सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा फट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से हम लोग पानी के अंदर की ध्वनि सुन सकते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? केंचुआ। केंचुआ मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। कैंसर अस्थि मज्जा में कौन सा भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। अस्थि मज्जा में कैंसर प्रभावित करता है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है पोलियो। RRB बेंगलोर 27 जून 2004 के प्रश्न, किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में होती है? किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। परिशोध का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। परिशोध का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? बिजली के चलने वाला साधन। ट्रांजिस्टर मुख्यतः बिजली से चलने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। निरपेक्ष शून्य ताप है, आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल डैश में परिवर्तित करता है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? 3 प्रकार की। रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। RRB रांची 8 अगस्त 2004 के प्रश्न, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है एसिडिक। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। RRB सिकंदराबाद 22 अगस्त 2004 के प्रश्न, अबिंदु का अस्टिगमेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? आँख और दृष्टि को। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। इसी के साथ आज का
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग 29 अगस्त 2004 से प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे।